Hi guys, welcome to Chai with Ilachi. This is Ilachi Nagda. Today we have with us a very special guest from the political background. Her name is Pooja Tomar and she is the BJP General Secretariat of New Delhi. पूजा जी क्या है बेसिकली जनरल सेक्रेटरीट की पोजीशन? हमने प्राइम मिनिस्टर सुना है, डिफेंस मिनिस्टर सुना है, ये बीजेपी में पर्टिकुलरली कैसे होता है ये? सबसे पहले तो आपको नमस्ते। नमस्ते। देखिए, अगर आपको कुछ भी बनना है तो सबसे पहले आपको नीचे से निकलना पड़ता है। तो सबसे पहले बनना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद आता है राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि हमारे माननीय जेपी नड्डा जी है। तो स्टेप बाय स्टेप होता है और धीरे-धीरे करके आप जब संगठन का काम करते हो तो तब आप जाके अपर लेवल पे पहुँचते हो। करेक्ट, करेक्ट। सो इसमें कैसा है, मतलब वुमेन इन पॉलिटिक्स इज बेसिकली, हम समझते हैं कि वो एक टैबू होता है। बहुत औरतों को हमने देखा नहीं है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो हैं, बट बहुत सारी जो पोजीशंस है जो हमारे कंट्री के जो ब्यूरोक्रेट्स में होती है वो मेजरली आदमियों की तरफ होती है। तो एज अ वुमेन व्हाट इज इट मेकिंग यू डिफरेंट? आप कैसे अलग हैं? कैसे, हाउ इज इट योर जर्नी बीन? देखिए, अगर हम देखें तो सबके लिए इक्वल है, बट चूज आपको करना है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है थोड़ा लॉन्ग टर्म। तो आपको चूज करना। दूसरा, आपके अंदर ऐसी चीजें होनी चाहिए आप लोगों को अट्रैक्ट कर सको, और विदाउट वर्क तो आप आगे जा नहीं सकते हो। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो फर्स्ट वर्क। तो मैडम आपकी जर्नी समझते हैं कि पहले आप कहाँ से आए हैं, क्या किया है। तो ग्रास रूट से हम बिगिन करते हैं कि कैसे कैसे रहा है आपका जर्नी। कैसे आपको ये आपके जहन में आया कि आपको पॉलिटिक्स में आना है, कैसे वो हुआ? देखिए, पॉलिटिक्स में आना, मुझे चाइल्ड टाइम से ही पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना, नेताओं के बारे में सुनना इंटरेस्ट था, बट ये नहीं सोचा था कि मैं वाकई में आऊंगी और इतने अच्छे अच्छे लीडर्स के साथ वर्क करूंगी। मतलब अभी मेरे लिए सरप्राइज है, बट कहीं ना कहीं अभी मेरे लिए नॉर्मल भी हो गया है, क्योंकि जो आप सोचते हो कभी कभार, जो अभी मैंने जो लाइफ में देखा है, मैंने सोचा Correct. बहुत कुछ था, बट मुझे वो नहीं मिला। बट भगवान ने जो मैंने सोचा नहीं था वो मुझे दिया, और सीरियसली अब मैं लास्ट टाइम तक पॉलिटिक्स में ही रहूंगी। सो आपका बेसिकली आप बचपन से ही पॉलिटिशियन बनना चाहती थी, तो क्या था आपके ऊपर, किसका इन्फ्लुएंस था? नहीं, बचपन से नहीं बनना चाहती थी। अच्छा। बस उसके बारे में सुनना पढ़ना पसंद था कि क्या होता है, नेता होते क्या है, ये कैसे वर्क करते हैं। बट जब मैंने इसके बारे में डीपली देखा तो नेता आपको दूर से दिखता है कि वो आज इतनी अच्छी पोस्ट पे, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। वो ग्राउंड स्तर पे काम करते हैं, मतलब जमीनी स्तर से निकल के जब वो वहां पे जाते हैं, इतना इजीली नेता कोई नहीं बनता। सो आपका बिगेस्ट इन्फ्लुएंस कौन रहा है आपके बचपन से? मेरे लिए मेरे फादर। ओके। एंड वो भी पॉलिटिक्स में है? नहीं, फादर पॉलिटिक्स में नहीं है, बट उनको मुझसे ज्यादा इंटरेस्ट है। और उनके लोगों से काफी अच्छे कनेक्शन है, अपर लेवल पे काफी अच्छे कनेक्शन है। बट एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि मेरे फादर अपने लेवल पे काम करें, मैं अपने लेवल पे काम करूँ। मैं अपने आप को अपने फादर से के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी फैमिली को क्या दे सकती हूँ अपने बलबूते। करेक्ट। सो आप उत्तर प्रदेश से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? या। सो कैसा था आपका वो बचपन? कहाँ से बड़े हुए, कैसे थे? मैं 3 साल की थी जब मैं उत्तर प्रदेश से दिल्ली में आई, और मुझे लगता है कि अगर मैं यूपी, ऐसा नहीं है कि यूपी अच्छी नहीं, बट अभी हमारी बीजेपी की सरकार आई है तो यूपी में बहुत परिवर्तन आ चुका है, बट पहले ऐसा नहीं था। बट आई फील कि अगर मैं वहां पे होती तो आज मैं यहाँ नहीं होती, क्योंकि मेरी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है, बट मेरी कर्म भूमि दिल्ली है, और दिल्ली में नेताओं का गढ़ है। तो यस, दिल्ली इज बेस्ट। सो यूपी और दिल्ली के यूथ कल्चर में क्या डिफरेंस है आपके हिसाब से? देखिए, दिल्ली के जो लोग हैं वो ज्यादा एडवांस हैं, और यूपी के है एडवांस, ऐसा नहीं है, बट थोड़े वुमेन्स के मामले में तो मैं कहूँ बिल्कुल ही थोड़ा लो है, क्योंकि वहाँ पे वुमेन्स को इतनी जल्दी इम्प्रूव नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे काफी सारी पाबंदियां है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर मैं अपने आप को मानती हूँ, अगर मैं उत्तर प्रदेश में होती तो मुझे पहनने के लिए रोक टोक होती, ये नहीं करना, वहां नहीं जाना, वो नहीं करना। तो मैंने उस चीज को फेसिस किया है, क्योंकि मैं एक जाट फैमिली से आती हूँ, और ऑफ कोर्स मैं एक जॉइंट फैमिली में रही हूँ। थैंक गॉड कि मेरी फैमिली ने मुझे संस्कार बहुत अच्छे दिए हैं कि आप कहीं भी चले जाइए, आप अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को नहीं भूल सकते हो। तो बट मुझे लगता है कि अगर मैं उत्तर प्रदेश में होती तो मैं इतनी जल्दी ग्रूमिंग नहीं कर पाती। तो वो आपका एक दिल्ली में जब भी आए तो आपका स्कूलिंग, कॉलेज क्या कैसे हुआ है? सर, मेरा दिल्ली से हुआ, बट मैंने स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम से भी नहीं सोचा था कि मुझे पॉलिटिक्स में आना है, क्योंकि मुझे एक्टिंग का बहुत कीड़ा था। अच्छा। हाँ।
तो मैं बहुत ज्यादा मोटी होती थी और बदसूरत भी होती थी, मैं आपको बता दूं। और बट मैंने उस पे काम किया क्योंकि मुझे लगता था कि इस पे आप काम करोगे तो आप एक्टर बन सकते हो, बट आई एम रॉन्ग। एक्टर विदाउट टैलेंट के आप नहीं बन सकते हो। करेक्ट। तो मैम, जो अभी अब आप जिस युवा मोर्चा में हैं, वो या बीजेपी युवा मोर्चा एग्जैक्टली है क्या? ये आप अगर अपने व्यूअर्स को बता सकते हैं तो। देखिए, पार्टी के 7 मोर्चे होते हैं, एक मेन बॉडी होती है जिसको हम भाजपा की मेन बॉडी बोलते हैं। उसके बाद 7 मोर्चे आते हैं, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, एसटी मोर्चा, एससी मोर्चा। तो ऐसे ही करके 7 मोर्चे होते हैं। महिलाओं को देखने के लिए सिर्फ महिला ही महिलाओं को अट्रैक्ट कर सकती है, बट युवा एक युवाओं को अट्रैक्ट कर सकता है। अगर मैं बोलूँ 50 साल का कोई व्यक्ति और वो अगर 20 साल के युवा के पास जाएगा तो वो उसको उस तरीके से नहीं समझा पाएगा जिस तरीके से एक युवा उसको अट्रैक्ट कर सकता है। तो डिफरेंट है इसलिए युवा मोर्चा, बट काम सबका इक्वल होता है, बट आपको अपने अपने स्तर पे वो पहुंचाना है वहां तक। सो ये एक फैक्ट है कि एक फार्स है बेसिकली, कि एक अफवाह है कि बीजेपी युवा यूथ पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रही है आज की डेट पे देन व्हाट कांग्रेस डिड बैक इन द डे। कि हम बोलते हैं कि बीजेपी आज यूथ पे बहुत फोकस कर रही है, स्टार्टअप पे बहुत फोकस कर रही है, तो ये क्या है, ये क्यों है? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही बात बोली कि हाँ, हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी युवाओं पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करे। इसका रीजन ये है कि उनको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में यूथ ही हमारे देश को आगे लेके जाएंगे, वो हमारा फ्यूचर है। तो और इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी ही सोच सकते हैं कि कैसे युवाओं को आगे लेके जाना है। और ये सच्चाई है क्योंकि आज का जो यूथ है वो बहुत टैलेंटेड है। पहले की तरह नहीं है कि आप 50 साल के हो जाते हैं उसके बाद आपके अंदर एक लोगों को समझते तो आपके अंदर वो नेचुरली वो माइंड आता है, बट आज के यूथ वो जल्दी चीजों को कैप्चर करते हैं और हाँ, उनको आगे रखा जाता है। जो अगर कुछ अच्छा होता है पार्टी के लिए तो उसको भी हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। सो इसमें आपका बीजेपी युवा मोर्चा में जो है आपका रोल क्या है पर्टिकुलरली इसमें? देखिए, मैं बीजेपी युवा मोर्चा में डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हूँ। पहले सेक्रेटरी थी, उसके बाद अभी डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी बनी हूँ। तो पार्टी के सारे फंक्शन सेम ही होते हैं, बट आपको अपने लेवल पे अपनी कैटेगरी के लोगों तक वो चीज पहुंचानी है अपने लेवल पे। सो अभी आप बेसिकली आउटर दिल्ली के हिसाब से युवा मोर्चा में हैं। जी। सो उसमें आपने कोई चैलेंजेस, जो कुछ रिसेंट में कुछ चैलेंजेस फेस किए, उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात बोली कि अप डाउन सबकी लाइफ में आते हैं और नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैं आपको एक चीज बोल दूं कि मैं इतनी फनी हूँ कि मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ पे लोगों को हंसा के आती हूँ। और काम से तो मैं अपने आप मतलब लोगों को इम्प्रेस कर ही देती हूँ कि लोगों को मुझसे ज्यादा बिलीव है कि पूजा में एक बार आपको बोलते हैं आप उस काम को कर देते, दोबारा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हमें आपकी ज्यादा जरूरत है। करेक्ट। तो मैं उनको बोलती थैंक यू। बट हाँ, जब आप यंग होते हो और दिखने में भी ठीक होते हो तो लोग आपको गिराने की कोशिश करते हो, और दूसरा कि आप अपना वर्क अच्छे से करते हो तो लोगों को वो चीजें डाइजेस्ट नहीं होती, और स्पेशली उन लोगों को जिन्होंने पार्टी में अपने 20 इयर्स दिए तो उनको जल्दी से चीजें डाइजेस्ट नहीं होगी, तो वो ऑफकोर्स आपको गिराने का काम करते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि आप उस पर कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए, आप अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्योंकि उनका काम सिर्फ गिराने का और आपका काम होना चाहिए आगे बढ़ने का। पर ऐसा क्यों गिराने का? मतलब अगर देश आगे बढ़ रहा है तो लोग आगे बढ़ेंगे, तो गिराने का क्या होता है लॉजिक? नहीं, देखिए, गिराने का भी नहीं बोलूंगी, इन द सेंस ये होता है कि जब एक यूथ आगे निकलता है तो सामने वाला डरता है चीजों को लेके कि ये हमसे पहले आगे ना निकल जाए, हमने पार्टी के लिए इतना काम किया, संगठन के लिए इतना काम किया, वो ऐसे उनके माइंड के थॉट्स है। बट मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, सब इक्वली चलो, बट एक्चुअल में ऐसा है, जो है तो है। करेक्ट। सो बीजेपी एज वी से कि वो ज्यादा फोकस करते हैं यूथ पे, तो अभी जो रिसेंट में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें भी बीजेपी ने पर्टिकुलरली दे हैड कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द यूथ, दे हैड टेकन देयर सजेशंस, उनके सजेशंस लिए थे नामो ऐप के थ्रू बेसिकली। तो वो आइडिया कैसे और क्यों वैसे पर्टिकुलरली हुआ है? देखिए, आज का जो यूथ है मोस्टली आपको ज्यादातर युवा कॉलेज में मिलेंगे। अगर 5 यूथ भी कॉलेज में जाएंगे तो लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी विचारधारा से। तो और जब हम इनफैक्ट जड़ हमारी वही है, अगर हम अपनी जड़ को मजबूत बनाएंगे तब कोर्स हमारा प्लांट बहुत अच्छा होगा, तो इसलिए हम यूथ पे सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अभी मैडम थोड़ा सा इंटेंस एक क्वेश्चन है मेरा पर्टिकुलरली, कि हमने ये बहुत बार सुना है पॉलिटिक्स में कि
कैश फॉर वोट, हम्म कि आप वोट दीजिए आपको कैश मिलेगा, हम्म तो वो सच्चाई में कैसे है, क्या है, कुछ आ, है उसमें कि सिर्फ वो एक लोग बोलने के लिए बोलते हैं? नहीं, अगर देखे तो मैं ऐसा, हमारी पार्टी तो ऐसा नहीं करती है, हम्म बट एक्चुअल में ऐसा है भी, क्योंकि सच है तो झूठ भी है। हम्म हर चीज के दो पहलू हैं। हम्म तो हाँ, 1% के लिए ऐसा होता है, बट हाँ, मैंने अपनी पार्टी में, अपने जो हमारी पार्टी के लोग हैं उनको तो कभी ऐसा देखा नहीं है। बट जो अदर पार्टी रह चुकी है पूर्व हम्म में, तो मैंने उनको देखा है, ऐसा वो करते हैं, लोगों को रिझाने का काम करते हैं। बट करेक्ट मेरा, अगर मेरे थॉट से आप उस चीज को देखें तो वो गलत है। करेक्ट एक नागरिक को ही पता होना चाहिए कि आप पैसों के चक्कर में अपनी वोट बेच रहे हो, बट उसको ये पता होना चाहिए कि आप 5 साल किसके हाथ में दे रहे हो। आपका फ्यूचर तो ठीक है, आपके बच्चों का फ्यूचर गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए। हमने हमेशा सुना है बीजेपी बात करती है विकास के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, बट कभी कभार उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो बनते बनते रह जाते हैं। हम बॉम्बे में रहते हैं, हमारे पास में ऐसे 100 एग्जाम्पल है बॉम्बे के पर्टिकुलरली, या क्योंकि सरकार चेंज होती है, लोग चेंज होते हैं, कोई बोलते हैं ना यूनिफॉर्मिटी या ऐसा कुछ नहीं है, तो दिल्ली में भी ऐसा होता है कि क्या है? देखिए, हर चीज में एक टाइम लगता है, और हम्म डिपेंड करता है कि अभी आप है, और उसके बाद पता चलता है कि जब तक वो लागू होने वाला होता है तो गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। तो हाँ, इसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा होता है, क्योंकि चीजों, हर चीज को क्रिएट करने में टाइम लगता है, सडनली करेक्ट कुछ नहीं होता। अभी जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमारी 2500 की जो स्कीम थी महिलाओं को देने की, तो अफकोर्स उस पर काम चल रहा है, क्योंकि वो ऐसी स्कीम नहीं है कि आपने आज लागू की और वो 5 साल के बाद खत्म। वो एक ऐसी चीज है कि आपको उसको कंटिन्यू चलाना है आगे तक। तो उस पे ऐसा वर्क करना है कि आगे चल के भी उस दिक्कत ना हो। तो हर चीज में टाइम लगता है, बट हाँ, जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है उस चीज को, क्योंकि वो कोई भी नहीं चाहता है कि वो उसका नाम हो, सामने वाली चीजों का नाम हो, तो वो कोई नहीं चाहता है। सो इसमें बेसिकली जब भी सरकार चेंज होती है डेवलपमेंट थोड़ा सा तो अफेक्ट होता ही है। बिल्कुल होता है। ओके। एंड और एक चीज है, बीजेपी हमेशा बोलती है कि अभी हम देखेंगे तो हर जगह पे नरेंद्र मोदी जी के फोटो लगे रहते हैं। वो एक पब्लिसिटी स्टंट बोलेंगे कि उनको एक स्ट्रैटेजी है, कैसी है वो चीज? नहीं, ये देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी काम ही इतना करते हैं कि आप उन्हें भूल ही नहीं सकते हो। करेक्ट। और जब व्यक्ति इतना काम करता है, हर चीज में वो आगे रहते हैं, यूथ के मामले, महिलाओं के मामले, विकास के मामले में, देश को आगे निकालने के मामले में हो, तो एक व्यक्ति के अंदर इतनी क्वालिटीज है, तो आप उसे किस किस चीज से जज करोगे? आप उनको जज नहीं कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहां उनकी थिंकिंग स्टार्ट होती है। तो ऑफकोर्स जो व्यक्ति काम करेगा उसका तो बोलबाला होगा। करेक्ट। बीजेपी इज ऑलवेज कंपेयर्ड टू रिलीजियस पॉलिटिक्स। हम बोलते हैं हिंदुत्व, हिंदू नेशन, एवरीथिंग। तो वो पर्टिकुलर रिलीजियस पॉलिटिक्स क्यों, कि विकास के ऊपर भी हम पॉलिटिक्स करते हैं, रिलीजन के ऊपर पर्टिकुलरली पॉलिटिक्स क्यों? रिलीजन एक हमारा जरिया है, एक फेथ है, तो वो उसको हम ऐसे क्यों नहीं रहने देते? लोग, देयर आर मेनी कमेंट्स दैट कम ऑन सोशल मीडिया कि बीजेपी इज ऑलवेज प्लेइंग रिलीजियस पॉलिटिक्स, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मैं विकास को प्राथमिकता दूंगी, क्योंकि धर्म एक निजी आस्था का हिस्सा है। वो हर व्यक्ति के अंदर है, हर जगह में आप चलते हो वहां भी, क्योंकि हमें नहीं पता कि मैं आज हूँ या नहीं हूँ, बट अगर भगवान ने सोचा कि आपको रहना है, आपको इतना करना है, तो वो हर व्यक्ति के अंदर होता है, नेचुरली हर जगह है। तो बट मुझे ऐसे एक यूथ की नजर से देखे तो विकास प्राथमिकता है। हमारे एक पूरे इंडिया में एक मूवी आई थी बहुत पहले, मेरे को एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, बट वो अनिल कपूर की एक मूवी थी नायक करके। उसमें एक पर्टिकुलरली डायलॉग है कि परेश रावल जी बोलते हैं ये चीज कि पॉलिटिक्स एक गंदा दलदल है, अगर आप उसमें खुद नहीं उतरते हैं तो आप उसे साफ नहीं कर पाते। तो उसके ऊपर आपका क्या विचार है? देखिए, अभी तक तो पॉलिटिक्स में मैं ऑन द कैमरे चीज बोलती हूँ। राजनीति में अभी तक मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला। हो सकता है कि मैं लकी होंगी या मुझे नहीं बोला, हो सकता है कि मैं इतनी फनी हूँ कि मैं लोगों को घुमा के निकल जाती बातों। मैं कभी किसी की चीजों को मतलब सीरियसली नहीं लेती, बट मुझे आज तक पॉलिटिक्स में नहीं बोला। सुना है कि ऐसा होता है, वैसा होता है, बट हो सकता है कि ऐसा होगा भी, क्योंकि आज मेरे सामने वो चीजें नहीं आई है। हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में मैं देखूं, जैसे ऐसे ग्रूम करूं, बट अभी तक मेरे सामने ऐसा कुछ आया नहीं। हुआ नहीं है, बराबर। सो आपने अभी थोड़े टाइम पहले ही बोला था कि यू वांटेड टू बिकम एन एक्ट्रेस, सो व्हाई नॉट
become an actress and why choose the public sector? मतलब पब्लिक की सेवा क्यों? देखिए एक्टर में बनना चाहती थी बट वहां पे मेरा लक चला नहीं। अच्छा। मैं सिंपली आपको हाँ। बोलूं क्योंकि जब तक आपका लक आपका साथ नहीं देता और जो भगवान ने सोचा वो है नहीं तो एक्चुअली में वो आपको मिलेगा नहीं। आप उसके लिए Correct. कितने भी हाथ पैर मार लें कोई फायदा नहीं है। और बट मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में मेरा लक चल गया है। तो ये लक की बात होती है। और अभी मुझे जनता की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब मैं जाती हूँ तो मैं एक साधारण व्यक्ति बन के जाती हूँ। मैं नहीं दिखाती हूँ कि मैं यूँ, हालांकि मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ बट मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप जनता के बीच में रह के उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा नहीं होंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो आई लव माई ऑडियंस। करेक्ट। सो अभी थोड़े स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से जाते हैं तो पूरी इसमें अपना इंडिया में 100 करोड़ से ज्यादा लोग रहेंगे ऑब्वियसली। अभी तो सेंसस भी हो रहा है तो हमें अभी एग्जैक्ट फिगर 1-2 साल में पता चलेगा। हाँ, 1-2 साल में। हाँ, तो इसमें जो यूथ जो पॉलिटिक्स में जा रहा है विच इज लेस देन 0.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। मतलब मैं तो बहुत और कम फिगर है, मैं तो एक रफ फिगर बताऊं तो 35 की उम्र के नीचे को हम जिनको यूथ कंसिडर करते हैं वो बहुत कम है पॉलिटिक्स में। तो उनको कैसे हम पॉलिटिक्स में ला सकते हैं और उनका योगदान कैसे करवा सकते हैं? देखिए हाँ, ये आपने सही बोला कि यूथ बहुत कम आते हैं पॉलिटिक्स में, ये सच्चाई है। क्योंकि मोस्टली लोगों के अंदर क्या होता है कि हम अदर फील्ड में अपना करियर बनाते हैं। ये रियलिटी मैं आपको बता रही हूँ कि जब वो वहां से ऑफ हो जाते हैं उसके बाद पॉलिटिक्स में डेब्यू करते हैं। करेक्ट। हाँ, चाहे वो इंडस्ट्री की मैं बात करूँ, बहुत सारे ऐसे एक्टर एंड एक्ट्रेस है जो कि बाद में पॉलिटिक्स में आते हैं, उनको लगता है कि हम अच्छा कर सकते हैं बट नेता बनना इट्स नॉट इजी। हाँ, बहुत टफ चीज है। और एक अगर यूथ इसमें आता है तो क्या होता है कि अगर वो अपनी सही टाइम से चीजों को हैंडल कर लेता है, मैनेजमेंट कर लेता है तो वो आगे जा सकता है। हाँ, मुझे लगता है इसकी संख्या बढ़नी चाहिए। अंडरस्टूड। सो हमें और एक चीज है कि बीजेपी इज पर्टिकुलरली ट्राइंग टू अट्रैक्ट द जेन जीज, जेन अल्फा जो हम बोलते हैं, जो 96 के बाद, 99 के बाद, 2000 के बाद जो अभी वोटिंग की वो एज पे आ रहे हैं, जो बेसिकली दे आर कंसिडर्ड एज मेजर्स नाउ। तो व्हाट इज बीजेपी डूइंग टू कनेक्ट विद सच वन लाइक फर्स्ट टाइम वोटर्स? उनके लिए वो बीजेपी क्या कर रही है पर्टिकुलरली? आप मेरे को दिल्ली का एग्जांपल दे दीजिए। देखिए जब आप फर्स्ट टाइम वोट डालते हो तो ऑफकोर्स उसको अट्रैक्ट करना, क्योंकि हम उसको काम से ही वो कर सकते हैं प्रेरित कि हमने ये काम किया है। आप अगर इससे पहले देखेंगे तो इतना काम हुआ है। और अगर आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ, 2014 के बाद आप अभी देख लीजिए कि इंडिया कौन सी अर्थव्यवस्था पे है। और अगर पहले जाएंगे तो आप देखिए कि इंडिया की क्या मतलब किस पोजीशन पे था। तो ऑफकोर्स इतना चीज़ों को हैंडल किया है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। तो मेरा ऐसा मानना है कि यूथ को यही चाहिए और उनको पता है कि क्या सही है, क्या गलत है उनके लिए। करेक्ट। हाँ, बट ये कि हमें उन तक अपनी चीज़ों को पहुँचाना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपनी चीज़ों को वहाँ तक नहीं पहुँचाएँगे, उन्हें नहीं पता चलेगा। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। एंड बेसिकली इसमें एक होता है दैट यूथ केयर अबाउट अ सर्टेन थिंग, दे वांट, उनको एक कोई चीज़ एक सर्टेन एंगल में चाहिए रहती है, एक कोई सर्टेन एक दिशा में चाहिए रहती है। जैसे अगर आपका एग्जांपल है तो आप भी बेसिकली आप बहुत यंग है, तो अगर आपको कोई चीज़ एक सर्टेन डायरेक्शन में चाहिए रहती है, आपको वही चीज़ वही डायरेक्शन में चाहिए रहती है। बट मेरा एक बेसिकली मानना है कि यूथ को जो चाहिए रहते हैं वो बुजुर्ग लोग कैसे समझेंगे? तो उसका आपका क्या कहना है? नहीं समझ सकते उनको। हाँ। क्योंकि जो मैं खुद भी एक यूथ हूँ तो मैं अपना बताती हूँ। अभी मैं 2 साल पहले जाती हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं जाती हूँ, कि आपको एक ही दिन में चीज़ चाहिए और मुझे अभी चाहिए, ऐसे ही चाहिए। बट जो आप सोचते हो उसके तरीके से नहीं मिलता, क्योंकि पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट पेशेंस आपको कुछ नहीं मिलेगा। लाइक मैं बताती हूँ, मैंने अभी आपको एक्टिंग का बताया। मुझे लगता था कि एक्टर बनना इतना ईज़ी है, मैंने अपने आप पे काम कर लिया, जिम जॉइन कर लिया, फिट हो गई हूँ, दिखने में ठीक हूँ, चलो एक्टर बनती हूँ। बट जब तक पेशेंस नहीं होगा आप नहीं आगे जा सकते हो। एक यूथ के अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है और जो कि नहीं है। करेक्ट। बट वो पेशेंस भी आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इवॉल्व होता है, एज वी से। बट ऐसे पर्टिकुलरली कोई यूथ के जो स्ट्रगल्स होते हैं, बीजेपी जो पर्टिकुलरली उनको हाईलाइट कर लिया है दिल्ली में, आप उसके बारे में कुछ आपको बात करनी हो तो कोई ऐसे यूथ के स्ट्रगल्स, जो आप भी यूथ है तो आप यूथ से रिलेट कर पाते हैं कि वो स्ट्रगल्स हैं यूथ के? देखिए
अप डाउन्स तो हर किसी की लाइफ में आते हैं, बट इतना इजी भी नहीं है जो हम सोचते हैं। स्ट्रगल्स ये है कि पेशेंस नहीं है आज के यूथ में, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और राजनीति शॉर्ट टर्म नहीं है, ये बहुत ही लॉन्ग टर्म है। उसमें पेशेंस होना बहुत जरूरी, क्योंकि संगठन आपसे टाइम मांगता है, आपको टाइम देना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि आपका लक, अगर आपका लक चल गया तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। Correct. आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए सबसे पहली बात, कि आप अच्छे होने चाहिए, आपके अंदर घमंड नहीं होना चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, एक यूथ की नजर से जो मैं देखती हूँ। और आप लोगों को कैसे अट्रैक्ट करते हो अपनी बातों से, वो बहुत जरूरी। अगर आपने इन चीजों पे कमांड कर ली तो आपको कोई पीछे नहीं गिरा पाएगा, और आपको बड़े से बड़ा लीडर भी आपको एंटरटेन करेगा। सो लेट्स गेट टू अभी जो हमारे जो बीजेपी के टॉप ब्रास है, जो बेसिकली हम बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, उनसे आपका कभी मिलना हुआ है, उनसे आपका कभी इंटरेक्शन, जो आपको अगर वो चीज याद रही हो तो? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी से अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए थे, तो हमारा जो बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यालय है उसमें एक कार्यक्रम हुआ था उसी दिन। तो हाँ, उस दिन मैंने माननीय नरेंद्र मोदी जी से मेरा मिलना हुआ था, और वो बिल्कुल मेरे सामने से गए थे। तो मतलब उस दिन मैंने उनको, वैसे तो मोस्टली हम देखते हैं उनको सामने से, बट उस दिन मैंने उनको ज्यादा डीपली देखा चीजों, क्योंकि जब व्यक्ति सामने से निकलता है तो चीजों को बदल। बट मैं एक्चुअली बताती हूँ कि मोदी जी जैसा आपको स्क्रीन पर दिखते हैं, एक्चुअल में उससे कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल है। अच्छा। ये रियलिटी है। मतलब वो इस उम्र में भी इतना मतलब इतना उनका फेस आप एक्चुअल में देखेंगे तो सीरियसली बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे मोदी जी, एक्चुअल में ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो मैम अभी थोड़ा आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ जाते हैं कि क्या है, आप बेसिकली दिल्ली में पली बड़ी हैं, तो आपको कौन सा सिटी ज़्यादा पसंद है? दिल्ली पसंद है, बॉम्बे पसंद है, उत्तर प्रदेश पसंद है, कैसा है? मुझे देखिए तीनों जगह से मेरा कुछ ना कुछ कनेक्शन है। करेक्ट। आई डोंट नो कि मुझे नहीं पता था कि मैं यूपी से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, करेक्ट। बट आई लव मुंबई। ऐसा पर्टिकुलरली मुंबई ही क्यों? मुंबई क्यों? क्योंकि देखिए मुंबई मतलब मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि ठीक है, मैं बहुत अलग थिंग्स है मेरी, और मुझे लगता है उसके लिए अकॉर्डिंग मुंबई मेरे लिए बेस्ट है। सो हर इंसान में एक ऐसा एक ट्रेट होता है, एज इन एक क्वालिटी होती है हर इंसान की। तो आपको ऐसा अपने आप में क्या लगता है, व्हाट इज द क्वालिटी दैट यू हैव एंड यू आर प्राउड ऑफ इट? मेरी अच्छाई। मैं रियल में इतनी अच्छी हूँ कि ना तो कभी किसी के साथ बुरा करती हूँ, और ना ही अपने साथ कभी बुरा होने देती हूँ। और अगर कोई गलती भी करता है तो उसको इजीली माफ कर देती हूँ कि कोई बात नहीं। अभी आपकी उम्र, आई थिंक व्हेन यू वर 22, व्हाट डू यू थिंक यू मिस मोस्ट अबाउट दैट टाइम? एंड आपको ऐसा, हमें कभी कभी, हमें ऐसे बच्चे होते तो हमें ऐसा लगता है कि हम बड़े बहुत जल्दी हो गए, तो आपको ऐसा लगता है कि क्या है? मुझे लगता है कि 22 भी मेरी एज ज़्यादा हो गई है। अच्छा। हाँ, अभी भी मुझे लग रहा है कि अभी मैंने किसी काम के लिए बात की, तो मैंने बोला कि एक्चुअली मेरी एज बहुत जल्दी मेरे हाथों से निकल रही है, तो हमें और बेटर कैसे करना है उस पे हम काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि पूजा अभी तो मतलब आपने चलना भी सही से नहीं सीखा है, 22 होता क्या है? तो अभी आप 1-2 साल और दो खुद को। तो मैंने बोला 1-2 साल में मैं अपने आप को कहीं और देखना चाहती हूँ। तो उसने बोला पूजा बच्चे भी जन्म होने में 9 महीने लेता है, और आप इतना जल्दी ग्रो कर रहे हो, ये आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला कि मुझे लगता है कि मेरी एज बहुत जल्दी हाथों से निकला है, तो मुझे बहुत जल्दी से जल्दी बेटर करना है, क्योंकि मैं फास्ट चीज़ों में वर्क करना पसंद करती हूँ। तो मैम अभी आपका रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है, और क्या है, कोई आपको पसंद है, कोई आपको पसंद करता है, आप काम को पसंद करते हैं, कैसा है? मुझे ये तो नहीं पता कि मुझे कौन पसंद करता है, कौन नहीं करता है। आई डोंट नो। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग मेरे फैन भी हैं, बट एक्चुअल में मैं मतलब मुझे लगता नहीं कि मेरी लाइफ में कोई नहीं है दूर दूर तक, तो आई एम आज टोटली सिंगल। और क्योंकि मैं अपने काम को लेके इतनी सीरियस हो चुकी हूँ कि मेरे पास मतलब मुझे तो ये नहीं पता कि मुझे लगता है कि दोस्त सिर्फ वो होता है जो आपके बुरे टाइम में काम आता है, बस। Correct. उससे ज्यादा मुझे नहीं पता कि दोस्ती मतलब कैसे आप रिलेशनशिप में आते हो, मुझे इसके भी सच में कुछ नहीं पता है। मैं अपने काम से बहुत प्यार करती हूँ, और काम में इतना बिजी हूँ कि चीजों को लेके मैं सोच नहीं पा रही हूँ। और मैं मतलब नहीं, मुझे मेरी लाइफ में कोई नहीं, आई एम टोटली सिंगल। सो बीजेपी एज अ पार्टी इज अ वेरी ह्यूज पार्टी, और आपने उसमें सारे बैरियर्स तोड़े। आप एक तो वुमेन, आप एक यंग, आप रिप्रेजेंट यूथ को कर रहे हैं। तो हाउ इज बीजेपी हेल्पिंग यू एज अ पर्सन टू ग्रो इन योर लाइफ?
देखिए पार्टी मुझे पूरा सपोर्ट कर रही है और ग्रूमिंग में भी देखिए कोई किसी को आगे नहीं हुँ, निकालता है। हुँ, आपको खुद ही आगे निकलना पड़ेगा। हुँ, आप कैसे अपने आप को प्रेज़ेंट करते हो, कैसे आप पार्टी के काम को सीरियसली लेते हो, क्योंकि आप अच्छे दिखते हो, फिट हो, उन चीज़ों पे आप ध्यान मत दो क्योंकि हुँ, पार्टी को चाहिए काम, संगठन काम देखता है। उसको काम से मतलब है, आप अपने साथ-साथ अपने काम पे कॉन्संट्रेट करो, तो पार्टी आपको आगे निकालेगी और आप पार्टी को अच्छे से कैसे प्रेज़ेंट कर सकते हो आगे, उस पे काम करो। तो मेरा यही है कि मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी और एवं माननीय नरेंद्र मोदी जी का कैसे नाम आगे बढ़ा सकती हूँ, मुझे इस पे काम करना है। आई थिंक हमारी थोड़े दिनों पहले जब एक बार बात हुई थी, तभी हमने ऐसी एक टॉपिक डिस्कशन हुआ था हमारा सोशल मीडिया और पब्लिक लाइफ के बारे में। सो एज़ अ पॉलिटिकल पर्सन आपका आप हम अपना जब भी बात हुआ था तभी आपने ऐसा बोला था कि सोशल मीडिया पे अपने पर्सनल प्रोफाइल या पर्सनल पिक्चर्स ज़्यादा अपलोड या नहीं करनी चाहिए एज़ अ पॉलिटिकल पर्सन। सो वो आपने ऐसा क्यों बोला था? अ, ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि पहले मुझे लोग बोलते थे कि पूजा आप ये मत डालो, आपके लिए ठीक नहीं होगा आगे चल के। मुझे पहले लोग बोलते थे तो मैं उनकी चीज़ों को सीरियसली नहीं लेती क्योंकि मैं बहुत फ़नी गर्ल हूँ और हुँ, चीज़ों को हँसी-मज़ाक में टाल देती हूँ। ठीक है, ओके। बट जब मैं एक्चुअली उस चीज़ों से निकली तो मुझे लगता है कि लोगों की नज़र लगती है और जो रियलिटी है, सही टाइम आता है हर चीज़ के लिए, तो वो सही टाइम जब तक नहीं आता आप अपनी चीज़ों को रिवील मत करो। जितनी ज़रूरत है उतना दिखाओ। ज़रूरत से ज़्यादा दिखाओगे तो आपके लिए नेगेटिव मार्क भी हो सकता है। एक एक चीज़ होती है कि आपने बीच में हम लोग ने एक बार ऐसे ही सुना था कि एक सोशल मीडिया पोस्ट आपकी पूरी ज़िंदगी खराब कर सकता है। तो पॉलिटिक्स में वो चीज़ पर्टिकुलरली इम्प्लाई होती है? देखिए सोशल मीडिया पॉलिटिक्स की बात ना करें तो हर वे में क्योंकि आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग अ, अलग-अलग चीज़ें पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया में अपने आप को बढ़ाने के लिए, निखारने के लिए और चाहे वो किसी भी लिमिट तक चले जाते हैं। मतलब कुछ गलत भी कर देते हैं। उन्हें इससे मतलब उनको इससे मतलब है कि हमें बस चमकना है। तो हाँ, मेरे लिए नहीं मैं मतलब सबके लिए कहूँगी तो ये गलत है। आप सोशल मीडिया पे एटलीस्ट जो भी डालो सोच समझ के डालो और इनफैक्ट पोस्ट कर रहे हो तो खास तौर पे अगर आप पार्टी में हो तो बिल्कुल ही खास तौर पे। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो अभी हर एक जन का जो पॉलिटिक्स में होते हैं, एक एंड गोल होता है कि वो पॉलिटिक्स में क्यों होते हैं पर्टिकुलरली। हुँ, कि हमारा भी जीवन में गोल है कि हमें बड़ा बनना है, हमारा धंधे को बड़ा बनाना है, हमें हुँ, चैनल को बड़ा बनाना है। हुँ। तो आपका पर्टिकुलरली एज़ अ यूथ हू इज़ इनटू द पॉलिटिकल अरीना जो हम बोलते हैं, जो बीजेपी पार्टी में हैं आप, तो आपका एंड गोल क्या है? मेरा सिर्फ़ ये है कि मैं लास्ट टाइम तक पार्टी में ही रहना चाहती हूँ। पार्टी के लिए काम करना चाहती हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे माननीय हुँ, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और माननीय जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, उनके द्वारा जो हमें संगठन का कार्य मिलता है, हम करते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट है कि मुझे इतने अच्छे लीडर्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि हमारे राज्य में इतने अच्छे हमें प्राइम मिनिस्टर एवं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेंगे। तो मेरा ये है कि जो मुझे पार्टी के द्वारा कार्य मिलेगा, मैं उस काम को बखूबी करूँगी और ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे हमारी पार्टी का नाम खराब हो। करेक्ट। तो मैम अभी हम लोग ऑलमोस्ट खत्म होने एक लास्ट सवाल है मेरा हुँ, कि अभी एज़ अ पर्सन आई हैव पर्टिकुलरली स्टडीड, ग्रोन अप एंड एवरीथिंग। मैंने सिर्फ पढ़ाई की है, उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल ऑफ दोज़ हुँ। थिंग्स। बट हमारे जैसे लोगों को ज़रा भी आइडिया नहीं है एज़ अ वेरी ऑन अ मिनिस्क्यूल लेवल, हमें आइडिया ही नहीं है कि पॉलिटिक्स में घुसना है तो घुसना कैसे है? अ, तो उन लोगों के लिए आप मतलब अगर आज के डेट पे अगर कोई पॉलिटिक्स में घुसना चाहता है, हुँ। तो उनको आप कैसे गाइड कर सकते हैं कि उनको पॉलिटिक्स में कैसे आना चाहिए? अ, पॉलिटिक्स में आना कोई टफ चीज़ नहीं है और मैं तो कहती हूँ कि इनफैक्ट यूथ को तो स्पेशली आना चाहिए क्योंकि आप अगर सही टाइम से सही जगह पे काम करते हो तो आगे चल के आपका फ्यूचर भी ब्राइट होता है नो करेक्ट। डाउट। हुँ, पहले होता है कि ग्राउंड हुँ, आप जहाँ पे रहते हैं आप उस एरिया को पकड़िए। अगर वहाँ पे आपने अच्छी कमान पकड़ ली और लोगों का सपोर्ट आपके पास है, तो उसके बाद आता है क्योंकि हर स्तर पे मंडल अध्यक्ष होता है, उसके बाद जिला अध्यक्ष होता है। तो जहाँ पे आप रहते हैं पहले उसको पकड़िए, वहाँ पे काम कीजिए, उसके बाद आप किसी भी पार्टी से जुड़िए, जो आपको लगता है कि मैं इस पार्टी से प्रभावित हूँ, इस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हूँ, तो उस पार्टी से जुड़िए। उसके बाद आप वहाँ के जो मंडल अध्यक्ष होते हैं उनके टच में आइए, जिला अध्यक्ष होते हैं उनके टच में आइए, प्रदेश अध्यक्ष होते हैं उनसे मिलिए। तो ये आपको सही वे में गाइड करेंगे और इनको पता चलेगा कि अगर आपकी एरिया में आपकी अच्छी पकड़ है, आप
बेटर कर सकते हैं, तो ये आपको अच्छी ज़िम्मेदारी देंगे। आपके अकॉर्डिंग जो आप लगता है कोई टफ चीज़ नहीं है, वो आपको थोड़ा-सा स्टार्टिंग में मेहनत करनी पड़ेगी बस, अपने ग्राउंड में जहाँ पे आप रहते हैं। Thank you, Pooja ji. Thank you so much थैंक for यू सो coming मच। here. And thank you guys. Please stay tuned and please do comment, like, share, and subscribe. Thank you. Namaste, I am Pooja Tomar. I am District General Secretary from Delhi BJP. And like, share, and subscribe to for Chai with Ilachi. Thank you.